तो दोस्तों कयूर ब्यास बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो ठीक ही लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2216 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था टोटल इनकम, जबकि पिछले साल की बात करें तो 1821 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2335 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 28% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी है। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 4 से 5% के आसपास की तेजी है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट होता है। पिछले क्वार्टर में 1882 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 1579 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1997 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला था। यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1567 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1248 करोड़, अभी देखें तो 1698 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज ठीक ही है, कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 358 करोड़ के आसपास था, पिछले साल मात्र 250 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ के 378 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। चलिए कंपनी के ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए और ईपीएस देख लेते हैं, उसके अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4.46 था, पिछले साल 3.12, अभी देखें तो 4.70 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ईपीएस के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको साल दर साल देखने को मिल रही। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं। पिछले साल देखें तो 4.02 था, अभी देखें तो घट के मात्र 1.73 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए के अंदर कंपनी ने बहुत हद तक सुधार किया, बहुत हद तक, मतलब आधे से भी कम कर दिया है ग्रॉस एनपीए को। नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ पे देखें तो कंपनी का नेट एनपीए पिछले साल 1.38 के आसपास था, अभी देखें तो गिर के मात्र 0.47 के आसपास है। जी हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 60 से 65% कंपनी ने अपना नेट एनपीए जो है पिछले साल के मुकाबले कम कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिले। कंपनी का ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए तो बहुत बेहतरीन तरीके से संभलता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल नंबर पॉजिटिव है। ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि नंबर बहुत शानदार कंपनी के द्वारा दिए गए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।